नमस्कार। आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में चलना। शक और सवाल ये तो आते ही रहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक है। शायद ही कोई साधक हो जिसे कभी संदेह ना हुआ हो। पर ये संदेह आते कहाँ से हैं और सबसे जरूरी इनसे निपटा कैसे जाए। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और श्री रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, श्री रामकृष्ण की बातें इस मामले में बहुत बहुत साफ रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चुनौती है जो लगभग हर किसी के सामने आती है। तो उन्होंने क्या तरीके बताए, क्या है वो प्रैक्टिकल चीजें जो हम कर सकते हैं? देखिए, उनकी बातों में दो चीजें बहुत उभर कर आती हैं। एक है सत्संग, यानी पवित्र लोगों का साथ, और दूसरा है जप, ईश्वर के नाम का स्मरण। हम इन्हीं पर आज फोकस करेंगे। शुरू करते हैं संदेह से ही। हाँ। श्री रामकृष्ण तो संदेह को मन का जहर कहते थे। ये सुनकर ही थोड़ा डर लगता है। हाँ, मन का जहर, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनका मानना था कि जब हमारा मन दुनिया की चीजों में, सांसारिक बातों में ज्यादा उलझ जाता है, तब ये संदेह पैदा होते हैं। ये दिलचस्प है ना? बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ कोई बौद्धिक सवाल नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। अच्छा। हाँ, ये मन की एक स्थिति है, एक दशा है, जो तब पैदा होती है जब हमारा ध्यान अंदर से हटकर बाहर की चीजों पर ज्यादा टिक जाता है। तो फोकस के बिगड़ने का नतीजा है ये, अंदर से बाहर जाने का। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये एक तरह से आंतरिक फोकस का बाहरी दुनिया में खो जाना है, और समाधान भी यहीं से शुरू होता है, फोकस को वापस अंदर लाना। तो पहला समाधान जो आपने बताया, सत्संग। श्री रामकृष्ण इस पर बहुत जोर देते थे। कहते थे संतों और भक्तों के पास जाओ, उनकी बातें सुनो। हाँ, वो कहते थे ये संदेहों को दूर करेगा। उन्होंने एक बड़ी सुंदर उपमा भी दी थी। क्या थी वो? जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को भगा देती हैं, बिल्कुल वैसे ही सत्संग और भक्ति जो हैं वो संदेहों को मिटा देते हैं। हम कैसे करता है? मतलब सिर्फ अच्छी बातें सुनने भर से या कुछ और भी है? सिर्फ सुनना नहीं है, वो पूरा माहौल, वो वाइब्रेशन जो होती है ना, जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जिनका विश्वास बहुत गहरा है, जिनकी भक्ति आंखों से झलकती है, तो उसका एक पॉजिटिव असर आपके अपने मन पर पड़ता है। अच्छा। दूसरों की श्रद्धा को, उनके अनुभव को प्रत्यक्ष देखना, ये अपने डगमगाते हुए विश्वास को भी सहारा देता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे किसी की कहानी सुनकर लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। एक व्यक्ति था जिसे प्रार्थना की शक्ति पर बहुत संदेह था। ओके। लेकिन जब उसने सत्संग में जाकर दूसरों को पूरी श्रद्धा से आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करते देखा, तो उसका अपना संदेह धीरे धीरे पिघलने लगा। वाह! मतलब दूसरों का विश्वास देखकर अपना विश्वास बढ़ गया। हाँ, श्री रामकृष्ण के शब्दों में कहें तो सत्संग संदेहों को दूर करता है और विश्वास को मजबूत करता है। ये एक तरह का विश्वास का इकोसिस्टम बना देता है। ये समझ आया, संगति का असर। लेकिन मान लीजिए सत्संग का मौका रोज नहीं मिलता या हमेशा संभव नहीं हो पाता। सही बात है, जीवन की व्यस्तता में ये मुश्किल हो सकता है। तो क्या श्री रामकृष्ण ने मन को सीधे साधने के लिए, मतलब अकेले में करने के लिए भी कुछ बताया? जरूर बताया। यहीं पर उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपाय आता है, जप, ईश्वर के नाम का स्मरण। जप, हाँ, ये तो बहुत सुना है। श्री रामकृष्ण ने सिखाया, ईश्वर का नाम जपो, यह संदेहों को दूर करेगा। इसका लॉजिक क्या है? नाम जपने से संदेह कैसे दूर होंगे? इसका तर्क सीधा है। जप जो है वो बिखरे हुए मन को एक बिंदु पर लाता है, एकाग्र करता है। अच्छा, फोकस बढ़ाता है। हाँ, फोकस। और जब मन एकाग्र होता है, शांत होता है, तो उसमें संदेहों के लिए, व्यर्थ के विचारों के लिए जगह ही कम बचती है। वो अपने आप मिटने लगते हैं। ये मन की जो उथल-पुथल है, उसे शांत करने की एक बहुत प्रैक्टिकल तकनीक है। लेकिन कभी-कभी लगता है कि जब कहीं मैकेनिकल न हो जाए, मतलब बस होंठ हिल रहे हैं, मन कहीं और है, तोता रटंथ जैसा। ये बहुत अच्छा सवाल है, और श्री रामकृष्ण इस पर बहुत जोर देते थे, भाव पर। भाव मतलब इमोशन। हाँ, भावना, प्रेम, समर्पण। जब सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि उस नाम के पीछे जो शक्ति है, जो ईश्वर है, उससे जुड़ने का एक प्रयास है। जब आप ध्यान लगाकर प्रेम से, पुकारने के भाव से नाम लेते हैं, तो मन धीरे धीरे उसमें डूबने लगता है। वो सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं रह जाता, वो एक संवाद बन जाता है। तो भाव के साथ किया गया जप ज्यादा असरदार है? निश्चित रूप से। भाव ही तो है जो उसे जीवंत बनाता है। वो गृहस्थ का उदाहरण याद है, जिसे जीवन की परेशानियों के कारण ईश्वर के अस्तित्व पर ही शक होने लगा था? हाँ, शायद सुना है। उसने सत्संग जाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे भाव से जप करना शुरू किया,
और समय के साथ उसका विश्वास वापस लौट आया, बल्कि और मजबूत हो गया। ये दिलचस्प है। अच्छा, और जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जिनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए क्या खास सलाह थी? उनके लिए तो समय निकालना, मन टिकाना और भी मुश्किल हो सकता है। उनके लिए श्री रामकृष्ण की सलाह बहुत ही सीधी और व्यवहारिक थी। क्या थी वो? वो कहते थे, सुबह शाम नियम से जप और प्रार्थना करो, और जब भी मौका मिले सत्संग में जाओ। नियम से मतलब रेगुलरिटी पे जोर था। हाँ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, यही कुंजी है। सुनने में ये भले ही आसान लगे, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे बनाए रखना, यही असली साधना है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये दिखाता है कि आध्यात्मिक अभ्यास कोई अलग थलग चीज नहीं है। इसे अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी निभाया जा सकता है। ये धीरे धीरे विश्वास को सींचने जैसा है, ताकि संदेहों की खरपतवार उग ना पाए। तो कुल मिलाकर देखें तो संदेश बहुत साफ है। संदेह होना, शक होना, ये सफर का हिस्सा है, स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन हमें बस हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं जाना है। श्री रामकृष्ण हमें सक्रिय होने को कह रहे हैं। सत्संग और जप जैसे अभ्यासों के जरिए इन संदेहों से पार पाने का रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, उनका आह्वान यही था, संदेहों को छोड़ो और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारो। जय श्री रामकृष्ण। और ये बात हमें एक और गहरे सवाल पर ले आती है। क्या? कि विश्वास क्या है? क्या ये सिर्फ संदेह की अनुपस्थिति है, या फिर ये वो क्षमता है कि संदेह उठने के बावजूद हम अपने रास्ते पर, अपनी साधना पर टिके रहें? ये सोचने वाली बात है। श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं यही दिखाती हैं कि विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है। इसे सक्रिय अभ्यास से, सत्संग और जप जैसे साधनों से धीरे धीरे विकसित किया जाता है, मजबूत किया जाता है। और जब विश्वास मजबूत होता है तो संदेह स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और एक बात और, ये जो सिद्धांत है, एक सपोर्टिव कम्युनिटी का महत्व जैसे सत्संग और एक केंद्रित अभ्यास जैसे जप, ये जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी तो काम आ सकते हैं ना, जहां भी अनिश्चितता या शक हो। हाँ, बिल्कुल। ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो श्रोताओं, अगर श्री रामकृष्ण की इन बातों ने, हमारी इस चर्चा ने आपके मन में भी कुछ नए विचार जगाए हों या आपको ये उपयोगी लगी हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स हमें वाकई बहुत प्रेरणा देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।